नमस्कार दोस्तों। तो इस वीडियो में हम संख्या पद्धति सीखेंगे जो कि सीबीएसई की 9वीं कक्षा का पहला अध्याय है और इसमें से कुछ टॉपिक्स हमने पहले ही कवर कर रखे हैं, जैसे कि किसी भी परिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, ये हमने पहले ही कवर कर रखा है। किसी अपरिमेय संख्या को संख्या रेखा पर दर्शाना, वो भी हमने पहले ही कवर कर रखा है। और साथ ही साथ किसी भी प्रकार की दशमलव वाली संख्या को किसी परिमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना, वो भी हमने पहले ही सीख रखा है। वो सभी वीडियोस को इस वीडियो और इस टॉपिक पर अगले सारे वीडियोस के साथ एक प्लेलिस्ट बनाकर आपको दे दूंगी, तो आप वहां पर उन वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे किसी भी दो दी हुई परिमेय संख्याओं के बीच की परिमेय संख्याएं ज्ञात करते हैं। तो पहली जो विधि है वो है औसत निकालने की विधि। इस विधि में हम दो संख्याओं का औसत निकालते हैं। मान लीजिए आपको संख्या a और b के बीच में एक परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप क्या करेंगे, आप a और b का औसत निकाल लेंगे। तो एग्जैक्टली बीच में यहाँ पर जो संख्या होगी वो होगी a प्लस बी बटा 2। और उसी प्रकार से यदि आपको इन दोनों संख्याओं के बीच की परिमेय संख्या निकालनी है, तो आप इसे और इसे जोड़ेंगे और फिर उसका औसत निकाल लेंगे। तो वो हो जाएगा 3a प्लस बी बटा 4। और उसी प्रकार से इसके और इसके बीच की एक जो परिमेय संख्या होगी वो इन दोनों का औसत होगी। तो a प्लस बी बटा 2, b को यदि हम जोड़ें तो हमें मिलेगा a प्लस 3b बटा 2, और हमें औसत निकालना है तो हमें फिर से उसे 2 से विभाजित करना होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 3b बटा 4। देखिए, a प्लस बी बटा 2 को जब हम b के साथ जोड़ते हैं तो हमें मिलता है a प्लस बी प्लस 2b बटा 2 या a प्लस 3b बटा 2। और हमें औसत निकालना है तो हमें इसका आधा करना होगा, तो हमें इस पूरे को 1 बटा 2 से गुणा करना होगा। तो ये हो जाएगा a प्लस 3b बटा 4। तो इस प्रकार से यदि आपको दिया है कि किन्हीं दो संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या आपको ज्ञात करनी है, तो आप इन दोनों संख्याओं का औसत निकाल लेंगे। और अगर आपको 2 या 3 ज्ञात करनी है तो आप इस तरह से निकालेंगे, आप इसके और इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकाल लेंगे और फिर इसके और इसके बीच में एक परिमेय संख्या निकालेंगे। तो इस प्रकार से आप 3 निकाल सकते हैं और उसके बाद आपको 4, 5, 6 जितनी भी निकालनी हो, आप आजू बाजू की जो दो परिमेय संख्याएं अभी तक आपने ज्ञात की हैं उनका औसत निकाल के आप कितनी भी परिमेय संख्याएं यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो किन्हीं भी दो दी हुई संख्याओं के बीच में अनगिनत परिमेय संख्याएं होती हैं, अनगिनत या इनफाइनाइट परिमेय संख्याएं होती हैं। तो चलिए अभी हम कुछ उदाहरण लेके इसे देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें दी हुई संख्याओं के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हमें सीधे सीधे इन संख्याओं का औसत ज्ञात करना है। पहले प्रश्न में हमें 3 बटा 8 और 2 बटा 5 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो हम इसे जोड़ेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, और इसे जोड़ने के लिए हमें इसका एलसीएम निकालना होगा। दोनों ही कोप्राइम नंबर्स या सह अभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम इनका गुणनफल होगा। तो 8 पंचे 40 होता है, और फिर 40 को 8 से विभाजित करने से हमें 5 मिलता है, 5 दिया 15, और 40 को 5 से विभाजित करने से हमें 8 मिलता है, 8 दूनी 16 होता है। तो ये हो जाएगा 31 बटा 80। तो इन दोनों के बीच में एक परिमेय संख्या होगी 31 बटा 80। और अगला प्रश्न लेते हैं। अगले प्रश्न में हमें 1.3 और 1.4 के बीच में परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो वो होगा 1.3 और 1.4 का औसत। तो ये बराबर हो जाएगा 2.7 बटा 2 या 1.35। तो इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या होगी 1.35। और अभी हमें -1 और 1 बटा 2 के बीच में एक परिमेय संख्या ज्ञात करनी है, तो हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 बटा 2, और इसे जोड़ने से हमें 2 एलसीएम मिलेगा। तो ये होगा -2 प्लस 1, या ये बराबर होगा 1 बटा 2 गुना -1 बटा 2 या -1 बटा 4। तो इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या होगी -1 बटा 4। और फिर हमें -3 बटा 4 और -2 बटा 5 इन दोनों के बीच की परिमेय संख्या ज्ञात करनी है। तो पहले हम इन दोनों को जोड़ेंगे और फिर उसका आधा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 1 बटा 2 गुना 4 और 5 सहभाज्य संख्याएं हैं, तो इनका एलसीएम होगा 20,
और फिर इस 20 को 4 से विभाजित करने से हमें मिलेगा 5 और 5 दिया 15 होता है तो -15। और इस 20 को 5 से विभाजित करने से हमें 4 मिलेगा और 4 दूनी 8 होता है और चूंकि ये -2 है तो हमें मिलेगा -8। तो ये बराबर हो जाएगा 1/2 गुना 15 और 8 को हमें जोड़ने से मिलेगा 23 और ये ऋणात्मक संख्या होगी बटा 20। तो ये हो जाएगा -23 डिवाइडेड बाय t। तो इन दोनों के बीच की एक परिमेय संख्या होगी -23/40। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान था, जिसमें हमने औसत वाली विधि का उपयोग करके किन्हीं भी दो संख्याओं के बीच की एक परिमेय संख्या निकाली है। और अगले वीडियो में हम एक और विधि सीखेंगे, तो उसके लिए आप मैथ स्मार्ट हिंदी को देखते रहिए, उसे सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाना मत भूलिए, क्योंकि तभी आपको पता चलेगा कि मेरा अगला वीडियो कब आने वाला है। तो तब तक के लिए नमस्कार।